राम राम सीताराम। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो मैं अराउंड 15 से 20 दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी हमारे फार्म की दूसरी एक दो डाली हुई है मैंने, लेकिन मैं ऐसे फार्म की लगभग 15 से 20 दिन हो गए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके फार्म की कंडीशन आपको। तो ये बाजरा मैंने पहले वीडियो डाला था तो या 1 या 1.5 फुट का ही था, और अभी इसके ऊपर वो जो कसना बोलते हैं डूंडा वो आ गए और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे भी। ये हमारे दोनों खेत, आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो पूरा चेंज मिलेगा आपको। तो मैं आपको ये इसकी पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। और पीछे के जो खेत सारे खाली हो गए, तो ये गेहूं के खेत है। इसमें भी एक बार कल्टीवेटर हमने चला है और फिर दूसरी बार चलाना पड़ेगा। और अभी गरम गरम पवन आ रहा है, आपको ये कपड़ा हिलता हुआ मिलेगा, दिखेगा। और अभी अराउंड 40 डिग्री आसपास टेम्परेचर रहता है। अभी 38-40 है, 38-40। और यहाँ पे मैंने कुंडे भी बांधे पक्षियों को पानी देने के लिए। तो आप भी ऐसा कुछ करना, क्योंकि पक्षियों को भी पानी चाहिए होता है। और यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ आसपास फार्म है तो उनको पानी मिल सकता है, लेकिन कई जगहों पे बड़ी ज़मीनें होती है तो वहाँ पे नहीं मिलता है। तो ऐसे पानी देना ज़रूरी है और ये पुण्य का भी काम होता है। पक्षी पानी भी पीते हैं। और सामने कबूतर उड़ रहे हैं, आपको दिखाई देता है वो। ये एक यहाँ पे बांधा हुआ है और सामने एक नीम का पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे एक बांधा हुआ है। तो वहाँ पे दोनों कुंडों में से पानी पीते हैं। तो एक अच्छी बात है, काम करना चाहिए इस तरीके का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये डूंडे अभी आ गए हैं कंप्लीट। तो इसके ऊपर अब बाजरी बनने की प्रोसेस होगी। और ये जो ब्राउन कलर का, ये इसको फ्लावरिंग बोलते हैं, थूल बोलते हैं हमारे देसी लैंग्वेज में। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये पूरा अब जड़ जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर बाजरा आएगा, अंदर दाने का विकास होगा। ये पहला स्टेप है। उससे पहला ऐसे छोटे छोटे निकलते, फिर ऐसा होता है। और इसके ऊपर अब थोड़ी थोड़ी ब्राउन कलर की थूल चढ़ रही है, और फिर ऐसा होगा, और फिर इसके ऊपर और भी ज़्यादा थूल आएगी। तो इस टाइम क्या होता है कि जो फुहारों से सिंचाई करते हैं किसान, पानी देते हैं, तो वहाँ पे ये नुकसान करता है, क्योंकि ये जो ब्राउन कलर का फ्लावरिंग है, जो थूल बोलते हैं, वो गिर जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होता है। और हम धुरिया पीएच से पानी दे रहे हैं हमारी देसी टेक्निक से, क्योंकि हमारी ये ज़मीन किराए पे होती है, खुद की नहीं है। और खुद का एक ही खेत है यहाँ पे। ये सारा जो नंबर है 6 बीघे का, ये जो 5 खेत है वो हम किराए पे रखते हैं। और ये 1-1.5 बीघे का खेत ही हमारा खुद का है। तो हमारी फार्म से यहाँ तक लाइन लाने में लगभग अराउंड 1000 फीट, 700 या 1000 फीट के आसपास रहता है डिस्टेंस। तो फिर हमको महंगा पड़ जाता है, इसलिए हम नहीं लाते। और तो ऐसा माना जाता है बाजरे का कि हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर बोरवेल का अच्छा पानी मीठा हो तो ये बहुत अच्छी हाइट में रहता है। लेकिन ये बोरवेल का पानी और खेत में भी कस कम है, जो खाद होता है तो वो कम है, तो इसकी हाइट कम रहती है। और प्रोडक्शन तो लगभग ठीक ठाक आता है, लेकिन चारा कम निकलता है इसमें। और ये पायोनियर की बाजरी है। और ये ऊपर वाला भी जो बाजरी है वो पायोनियर की है। सेम डे इनमें दोनों में वावनी की है, और बहुत ही अच्छी अभी तो दिख रही है। आई होप कि बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आती है तो इस तरह पूरे समर के टाइम मेहनत करके जो किसानों ने बाजरी पकाई होती है उनका नुकसान हो जाता है। तो ये एक देखने लायक चीज़ है। और ऊपर वाले खेत में भी रोटावेटर चला दिया है। अब सभी खेतों में कल्टीवेटर चलाना है, तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे। और दूसरी वीडियो भी आते रहेंगे खेती के रिलेटिव, तो आप देखते रहना। और हो सके उतना मैं इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। और अभी 5:30 बज रहे, फिर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप देख सकते हो। और अभी ऊपर एक खेत और दूसरे 2 खेत, ऐसे करके 3 खेतों में हरियाली दिख रही है, बाकी सब सूखा पड़ा हुआ है। क्योंकि किसान क्या करते हैं, अभी खेतों को तपने देते हैं। पीछे भी मैं आपको दिखाता हूँ, सारे खेत ऐसे ही पड़े हैं। तो क्या है, गर्मी ज़्यादा लगती है। तो हमारे ये गेहूं के खेतों में जो खाली पड़े उनमें दूसरी बार कल्टीवेटर चलाने का मुख्य कारण क्या है कि ये धरो है। मैं आपको दिखाता हूँ।
ये एक प्रकार से खरपतवारी है जो कि मूंगफली को बैठने नहीं देती और उसका प्रोडक्शन कम आता है। और हमारे दोनों ही खेतों में थोड़ी थोड़ी हुई है। और ये हमारे यहाँ ज़मीन का क्या कुछ है वो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन खेत में ऐसे थोड़ी थोड़ी होती है और धीरे धीरे ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये दिक्कत करती है किसानों को। और मैं मेरे चाचा का खेत दिखाता हूँ। इनमें इन्होंने ज़्यादा कल्टीवेटर नहीं चलवाया था। पिछले साल तो देख लीजिए कितनी सारी दरोगे, पूरा खेत जैसे अभी बोया हो ऐसा है। और इसको पानी वगैरह कुछ भी नहीं दिया, वो अपने आप ही हो रही है इतनी गर्मी में भी। और ये फिर मूंगफली को कुछ नहीं होने देती, तो इसके लिए हमें कल्टीवेटर बार बार चलवाना पड़ता है इसमें। तो हम किसानों का जितना, हमारे यहाँ क्या होता है कि जितना खर्चा सीजन में नहीं आता उतना तो ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि ये पूरे समर टाइम में 2 या 3 बार तो कल्टीवेटर चलवाना ही पड़ता है, जितना तो हम सीजन में वावणी करते के समय भी नहीं चलवाते। तो ये मेन दिक्कत बन जाती है हमारे लिए। हमारे खेत में तो कम है, लेकिन मेरे चाचा के खेत में आपको दिखा ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो कुछ ही हुए हैं पौधे अभी तक। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना।